हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे। सवाल संख्या 170 तक अपन क्लियर कर चुके थे। आज का हमारा पहला सवाल है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और आर्टिकल नंबर 110 से यह संबंधित है। तो आप यहाँ से क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहली बात, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और आर्टिकल नंबर 110 से यह संबंधित है। आर्टिकल नंबर 110 से यह संबंधित है। देखो, अपन ने आपको राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था, जब आपको यह बात भी बताई थी, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? हमें आर्टिकल नंबर 153 या 153 हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला सवाल अपन ने पढ़ा, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 110 से संबंधित है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह हमें आर्टिकल नंबर 153 यह हमें बताता है। हिंदी में कहेंगे 153 है। यह तीनों आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार होता है। यह पावर हमारी विधानसभा को होती है। किसको होती है? विधानसभा को यह पावर होती है। तो पहला सवाल, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 110 से यह संबंधित होता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 153(2) हमें यह बताता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको होता है? हमारी विधानसभा को यह अधिकार होता है। आइए राज्य की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के सभी कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। यह आपको बता दिया गया था। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल होता है। अगला सवाल आता है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? जैसे अपन निम्न सदन, संसद का निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। ठीक उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होती है और उच्च सदन क्या होता है? विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद होता है। आपको पढ़ाया जा चुका है। रिवीजन के तौर पे यह सेशन रहता है, तो अपन जितना ज़्यादा कवर कर सके जानकारी को अपन को लेना चाहिए और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर करना चाहिए। अगला सवाल पढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन किसको कहते हैं? आपको बताया जा चुका है अभी, विधान परिषद को स्थायी व उच्च सदन कहा जाता है। विधानसभा में राज्यपाल, इसको आप हटा दीजिए, यह हमारे हटा दिया गया है। अगला सवाल पढ़ते हैं, विधानसभा की न्यूनतम व अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा की न्यूनतम संख्या होती है 60 और अधिकतम कितनी होती है? 500 हो सकती है। अधिकतम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और विधानसभा सीटों का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा? 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह आपको विद डिटेल पढ़ा दिया गया था। आपको यहाँ पे रिवीजन के बता रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति होता है उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। अगला सवाल देखते हैं, आइए। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु आपको पहले भी बता दी गई थी, 30 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 साल। दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। विधान परिषद के लिए 30 साल, विधानसभा के लिए 25 साल। अगला सवाल देखते हैं, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक है, आप बात करते हैं, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई है। यह हमें आर्टिकल नंबर 170 बताता है। आर्टिकल नंबर 170 हमें क्या बताता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उस राज्य का मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान का लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है? पहली बात, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपको ईयर याद रखना है 1976। फिर आपको याद रखना है मिनी संविधान किसे कहता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। अब बात करते हैं संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने माह तक बना रहता है? वह होता है 6 माह तक वह अपने पद पर बना रहता है अगर वह संसद का सदस्य भी नहीं है तो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, आइए। संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 ईयर्स का इनका कार्यकाल होता है। 6 साल का संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं आपातकाल की उद्घोषणा के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है। सवाल दोबारा पढ़ते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह के भीतर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नकाल। जो हमारी लोकसभा में प्रश्नकाल होता है उसकी समय अवधि आपसे पूछी जाती है, वह होती है 1 घंटा। कितनी होती है? उसकी समय अवधि 1 घंटा होती है। आगे बढ़ते हैं, आइए। शून्यकाल है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का सेशन किसका रहता है? शून्यकाल का रहता है। अब बात करते हैं इसका समय। इसने अगले सवाल में बताया है दोपहर के 12 से लेकर 1 बजे तक का समय शून्यकाल का रहता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूची आपको पढ़ा दी गई है, प्ले लिस्ट में जाके आप इसको एक बार कवर कर ले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल जो आपसे पूछा जाता है, दल बदल कानून को कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 से दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था केरल में। और कब हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। संसद की जितनी भी समितियां होती है ना, संसदीय समितियां जो उनके कार्यभार को संभालती है, उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था। यह हमारी पुरानी संसद भवन सर हेबर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने द्वारा किया गया था। पुरानी संसद भवन का है, यह नई संसद भवन का नहीं बताया गया है, पुरानी संसद भवन का है। संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। तो यह है आज के हमारे 30 क्वेश्चन अपन ने क्लियर करे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें। रिवीजन के तौर पे आप इसको लेना है। जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करते चलें। और अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देवे और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर देना। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।